हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में प्रमुख बातें। आइए शुरू करते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। हाइड्रोजन ट्रेन किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानेंगे, फिर हाइड्रोजन ट्रेन भारत में कब चली उसको जानेंगे, फिर हाइड्रोजन ट्रेन के फायदे क्या-क्या होते हैं, हाइड्रोजन ट्रेन की चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, हाइड्रोजन ट्रेन पर लिखे मुख्य शब्द क्या हैं, भारत में जो चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन है उस पर लिखे हुए मुख्य शब्द क्या हैं, भारत के अलावा किन-किन देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। इन 6 टॉपिक्स के बारे में हम आज आपको बताएँगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हाइड्रोजन ट्रेन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन ट्रेन जो होती है वो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके आप हाइड्रोजन ट्रेन जो होती है हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके जो है विद्युत का उत्पादन करते हैं और उस विद्युत का उपयोग करके जो है ट्रेन वो चल पड़ती है। तो देखिए कैसे शुरू होता है इसमें। हाइड्रोजन ट्रेन में कैसे हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो जो हाइड्रोजन ट्रेन होती है उसमें फ्यूल सेल लगा होता है। उस फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन उस सेल के अंदर अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तब उस विद्युत ऊर्जा से वह हाइड्रोजन ट्रेन आपकी चलती है। ठीक, वही होती है आपकी हाइड्रोजन ट्रेन। अब हाइड्रोजन ट्रेन भारत में कब चली। तो हाइड्रोजन ट्रेन भारत में 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच चली, जो लगभग 89 किलोमीटर की बीच दूरी तय की। इस हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत में चली है इसकी क्षमता 2600 यात्रियों को एक साथ ले जाने की है और ये 10 कोच वाली ट्रेन है, यानी इसमें 10 टू डिब्बे लगे हुए जिसमें 2600 यात्री आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन की खासियत क्या क्या है। तो हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत क्या क्या होती है, ठीक ना। हाइड्रोजन ट्रेन के फायदे क्या क्या है। तो हाइड्रोजन ट्रेन के फायदा सबसे पहला जो चीज है वो पर्यावरण में जीरो कार्बन आपका एमिशन करता है, यानी बिल्कुल कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होगा। तो जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनेगा, जो उत्सर्जन के रूप में होगा वो आपका जलवाष्प या जल के अणु होंगे, तो कार्बन तो उत्पन्न ही नहीं होगा। तो पर्यावरण के लिए सबसे बेहतरीन है हाइड्रोजन ट्रेन के। और इसके अलावा क्या फायदे, तो हाइड्रोजन ट्रेन आपका बिना शोर शराबे के साथ चलती है, बहुत कम शोर होता है इसमें, ठीक ना। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन के और क्या फायदे, तो हाइड्रोजन ट्रेन में जो है डीजल पे निर्भरता कम होगी। पहली चीज, डीजल का उपयोग या कोयले का उपयोग करके जो चलाया जाता है उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। फिर इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन जो होती है, ठीक ना, ये लंबी दूरी तय करने के लिए उत्तरदायी, वो लंबी दूरी भी इससे तय किया जा सकता है। तो कुछ इसके फायदे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की कुछ चुनौतियां क्या क्या हैं। तो हाइड्रोजन ट्रेन देखिए हाइड्रोजन गैस से चलेगी, है ना, और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संयुक्त से अभिक्रिया करके चलेगी। तो हाइड्रोजन ट्रेन जब हाइड्रोजन से चलेगी तो हाइड्रोजन गैस को हमको भंडारित करना होगा, हाइड्रोजन ट्रेन का संग्रह करना होगा, यानी उसको द्रवीकरण करके तब उसका उपयोग करेंगे। तो हाइड्रोजन का जो द्रवीकरण होता है बहुत महंगा होता है, हाइड्रोजन का भंडारण महंगा होता है। अब हाइड्रोजन ट्रेन जहाँ से चलेगी वहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे। तो फ्यूल स्टेशन की जो लागत होगी बनाने में वो भी आपका बहुत ज़्यादा आएगा, तो वो भी महंगा होता है, ठीक है। तो ये सब सारी जो कुछ गिनी चुनी हुई चुनौतियां हैं जो हाइड्रोजन ट्रेन में आएंगी, ठीक। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन पर जो भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चली है उसमें जो है क्या क्या लिखा हुआ है। तो भारत में जो हाइड्रोजन ट्रेन चली है उस पर सबसे पहले लिखा है इंडियन रेलवे, फिर नमो ग्रीन रेल, फिर जीरो एमिशंस, ठीक है। ये सब सारे शब्द उस पर जो है लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं कि भारत के अलावा किन किन देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। तो भारत के अलावा आपका जर्मनी में, जापान में, चीन में और अमेरिका में, इन 4 देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। पांचवा आपका जो है भारत है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन आपका 17 जुलाई 2026 को शुरुआत कर दी गई। हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़े ये कुछ महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स थे, ठीक। धन्यवाद।